स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम आज बात करेंगे मेमोरी ग्रिड के बारे में। मेमोरी ग्रिड किस तरीके से अल्जाइमर के अगेंस्ट अच्छा काम करती है स्वामी जी, वो आज हम देखेंगे। उसके लिए स्वामी जी हमने कुछ स्पेसिफिक सी एलिगेंस मॉडल डेवलप करे, कुछ म्यूटेंट सी एलिगेंस का इस्तेमाल किया, जिनके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके उनके अंदर सी एलिगेंस के अंदर अल्जाइमर जैसे सिम्टम इंड्यूस किए, और उनके अंदर जब स्वामी जी हमने मेमोरी ग्रिड दिया तो मेमोरी ग्रिड के जो सुप्रभाव हैं वो बहुत ज़बरदस्त दिखाई दिए, और जो जेनेटिक चेंजेस एनिमल्स के बिहेवियर में आ रहे थे स्वामी जी वो ठीक होने शुरू हो गए। आज हम स्वामी जी वही दिखेंगे। तो अगर हम देखें कि ब्रेन फंक्शन के बारे में कि ब्रेन एग्जैक्टली काम कैसे करता है, पर अगर हम देखें स्वामी जी जो पूरी फंक्शनैलिटी है ब्रेन की, वो जो नॉर्मल ब्रेन है जो हम लेफ्ट साइड में यहाँ देख रहे हैं, जहाँ मेरा भी कर्सर है, और उसके ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं स्वामी जी, ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो मतलब ब्रेन का ऐसा वाला हिस्सा जहाँ सब हम अपनी मेमोरी रखते हैं। एक तरीके से कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है, जहाँ इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती हैं। और स्वामी जी इसके अंदर एक छोटा सा कांजू जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। और हिप्पोकैम्पस स्वामी जी वो हिस्सा है वो जो हमारे ब्रेन फंक्शन को ड्राइव करता है, जो मेमोरी के, लर्निंग के, मेमोरी रिकॉल के एक सेंटर के तौर पे काम करता है। और स्वामी जी इसको हम जूम करके देखें तो हमें ऐसे न्यूरॉन्स दिखाई देते हैं, जो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं स्वामी जी, पूरा एक बिल्कुल वृक्ष की तरह एक झुका हुआ वृक्ष आप इसको कहें स्वामी जी। ये इसका साइटोन है, ये इसका एक्सॉन है, और ये स्वामी जी इसके डेंड्राइट्स हैं। यहाँ ये इसका सिर माने और ये इसके पैर माने, यही आपस में लिंकअप रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और स्नैप्स बन जाते हैं। अल्जाइमर में स्वामी जी ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कि जो हेल्दी न्यूरॉन्स हैं वो स्वामी जी डेड होने लगते हैं, और इनके कनेक्टिविटी पे थोड़े थोड़े प्लाक से बन जाते हैं। कुछ कुछ स्वामी जी ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, उसको हम एमिलॉइड बीटा प्लाक्स कहते हैं, और वो स्वामी जी एक स्पेसिफिक प्रोटीन के जमा होने की वजह से होता है, जिसको स्वामी जी हम टाउ प्रोटीन कहते हैं। तो स्वामी जी एक परिवार में ताऊ का होना तो अच्छी बात है, पर ब्रेन के अंदर अगर बहुत सारे ताऊ इकट्ठे हो जाएं तो स्वामी जी दिक्कत पैदा हो जाती है, और जो अल्जाइमर है स्वामी जी उसकी शुरुआत हो जाती है। ये पहली बीमारी बहुत कम थी, नगण्य सी, आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके 5-7 बड़े कारण हैं। एक तो सोशल कारण है, पारिवारिक कारण है, परिवारों में आपस में प्रीति कम हो गई है, लोगों ने देसी घी खाना बंद कर दिया है। पहले लोग ध्यान आदि किया करते थे, गायत्री आदि का जप किया करते थे, वो छोड़ दिया, योग विमुख हो गए, ध्यान विमुख हो गए, गुरु विमुख हो गए, भगवान से विमुख हो गए, अपनी प्रकृति अपनी संस्कृति से विमुख हो गए। लोगों ने एक्सरसाइज कम करनी शुरू कर दी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। लोगों की नींद अच्छी नहीं है, लोगों का थॉट प्रोसेस और पूरा जो एक जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट और टूटा है। और ये जो अनहेल्दी आहार, अनहेल्दी विचार, इन सब का इस पर इतना प्रभाव पड़ा है कि अब बहुत बड़ी मात्रा में ये प्रॉब्लम हो रही है। पहले रेयर होती थी, और लेकिन उसका समाधान योग में भी है, आयुर्वेद में भी है, ध्यान में भी है, गायत्री मंत्र के जप कर भी उसका जो है रिसर्च किया। और आज मेमोरी ग्रिड के बारे में बता रहे हैं कि ब्रेन के फंक्शनिंग को किसी भी कारण से वो गड़बड़ी हुई है, चाहे वो न्यूरॉन्स में है, उनके स्नैप्स में है, उनके कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन में, उनकी सिग्नलिंग में है, उनके ब्रेन के अंदर किसी भी प्रकार का डिजनरेशन है, उसको रीजुविनेट किया जा सकता है मेधावटी से और मेमोरी ग्रिड से। ये पहली बार साइंटिफिक रिसर्च करके पूरी दुनिया में पतंजलि ने ये पहल की है। इसके लिए हमारे सारे साइंटिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन है, डॉक्टर अनुराग जी का और इनके साथ लगे सारे साइंटिस्टों का। 3000 से अधिक हमारे डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं जो इस सेवा में लगे हैं, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में। बहुत बड़ा काम ये रात दिन चल रहा है। अच्छा, तो स्वामी जी इसी को हम जब और विस्तार में देखें कि जो हमारे ब्रेन के अंदर रक्त का संचरण है वो पूरे ब्रेन को ऊर्जा और उसको ऑक्सीजन सप्लाई करता है। स्वामी जी बहुत वास्ट नेटवर्क है, जितना भी ब्लड में हमारे शरीर में रक्त है उसका स्वामी जी 20% के लगभग हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, खाना लेकर जाता है, ऊर्जा लेकर जाता है, और स्वामी जी यही न्यूरॉन्स को हेल्दी और हैप्पी रखता है। पर अगर स्वामी जी हम ये देखें, अगर हम एक न्यूरॉन का स्कीमेटिक देखें, कार्टून देखें, तो स्वामी जी ऐसे दिखाई देते हैं, और ये आपस में इनकी कनेक्टिविटी एक पेड़ की जड़ की तरह है स्वामी जी, और न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहे हैं। इन कनेक्शन को स्वामी जी हम सिनैप्स कहते हैं। हमारे ब्रेन में ऐसे लगभग 86 बिलियन नर्व्स हैं, 86 बिलियन, और स्वामी जी इनका आपस में जो कनेक्टिविटी है वो लगभग 1 से लेकर 10 ट्रिलियन तक स्वामी जी पहुंच रही होती है। नहीं, इनके ये सूक्ष्म ताना बाना ये
ऊर्जा के लेवल पर है या फिजिकली ऐसे होते हैं? फिजिकली ऐसे होते हैं स्वामी जी, आपस में कनेक्टेड रहते हैं और ये कनेक्शन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल पे पहुंचाने के काम में आता है स्वामी जी, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो ब्रेन ने इतना अच्छा, तो ब्रेन के अंदर तो ये सिग्नल यहाँ से यहाँ तो हो गए, फिर ब्रेन के सिग्नल तो पूरी बॉडी में जाते हैं। हाँ स्वामी जी, वो नर्व के थ्रू जाते हैं हमारे यहाँ से, जो एक स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो जा रहा है स्वामी जी अंदर लगभग सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो वो सब स्वामी जी ब्रेन उन्हीं के थ्रू भेजता है। वो भी इनसे ही मिल के बने होते हैं स्वामी जी, यही नर्व वहाँ तक पहुँच रही हैं। अगर यहाँ हम टच कर रहे हैं स्वामी जी, यहाँ से सिग्नल ब्रेन तक भी ऐसे नर्व के थ्रू जा रहा है और वो नर्व भी इसी के बने हुए हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है स्वामी जी वो यही है। जैसे एक किसी घर में स्टील की एक स्वामी जी स्ट्रक्चर होती है बनी हुई, एक पूरा हार्डवेयर हमें दिखाई देता है, वैसे स्वामी जी ये हैं। तो ये रियल में हैं, ये आपस में कनेक्ट करते हैं और इनके कनेक्शन की ताकत तय करती है कि हमारा ब्रेन कितना स्ट्रांग है। उसको स्वामी जी हम कहते हैं सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, मतलब जो स्नैप्स है उसकी ताकत कितनी है। तो जितने ज़्यादा प्लास्टिक स्नैप्स होते हैं हम उतनी जल्दी सीखते हैं, उतनी जल्दी इसको हम रिकॉल कर पाते हैं। और ये स्वामी जी बहुत एडवांस रिसर्च के आजकल फ्रंटियर चल रहे हैं जहाँ लोग इस पर काम कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, मतलब किस तरीके से सूचना का संचार इस नर्व में होता है, उसकी स्पीड कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे स्वामी जी हम चीज़ों को बाहर तो संचार क्रांति हुई है, ये तो सृष्टि के आदि काल से और अनादि काल से भीतर की संचार क्रांति बिल्कुल चली आ रही है स्वामी जी। सूक्ष्म जीव से लेके सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पूरे अर्थ में जो मानव है, उन सब के अंदर स्वामी जी संचार क्रांति चली आ रही है। इसको और बेटर कैसे करें, वो स्वामी जी हेल्दी हो जाते हैं और ये खराब हो जाए तो स्वामी जी रोगों का जन्म होना शुरू हो जाता है। तो जितने ब्रेन डिसऑर्डर है स्वामी जी, सब में ऐसी संचार क्रांति खराब होनी शुरू हो जाती है। अब ये देखिए स्वामी जी, ये संचार क्रांति का एक छोटा सा सिमुलेशन है। ये जो ब्रेन की एक सेल है स्वामी जी, ये सिग्नल भेज रही है, ये एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इसके थ्रू जा रही है और स्वामी जी जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है तो छोटे छोटे कुछ केमिकल रिलीज करता है स्वामी जी। उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। वो न्यूरोट्रांसमीटर तय करते हैं कि ये एक सेल दूसरे सेल को किस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रही है और वो जाके दूसरे सेल को बता देती है। ये स्वामी जी देखने में बहुत हल्के होने वाला काम लग रहा है, पर स्वामी जी ये बहुत ही त्वरित तरीके से होता है, बहुत ही तरीके से होता है। कुछ ही मिली सेकेंड में शरीर के एक हिस्से से लेकर दूसरे हिस्से तक स्वामी जी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और ये जो इंफॉर्मेशन का चलने का तरीका है, यही स्वामी जी तय करता है कि हमारे ब्रेन की स्ट्रेंथ कितनी है। एल्जाइमर में स्वामी जी यही खराब होना शुरू हो जाता है। जो ब्रेन की साइज है स्वामी जी वो कम हो जाता है, वो सिकुड़ने लगता है और साथ साथ जो हेल्दी न्यूरॉन है स्वामी जी उसके आसपास डेड न्यूरॉन्स भी पड़े रहते हैं। तो जो कनेक्शन एक बना होता है स्वामी जी, अगर बीच में एक कोई डेड न्यूरॉन आ जाए तो वो कनेक्शन टूट जाता है, वो सिग्नल आगे नहीं जा पाता और ये जो डेड न्यूरॉन्स के आसपास के हिस्से हैं वो स्वामी जी प्लाक बनाने लगते हैं और वो जो प्लाक है वो इस बीमारी का मेन कारण है। स्वामी जी अभी आपने जैसे कहा, ये बीमारी अब ज़्यादा बढ़ रही है। 65 साल से बड़े लोगों में लगभग 10% लोगों में स्वामी जी ये बीमारी है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले 5 और 10 साल में स्वामी जी ये नंबर और बढ़ जाएगा। लगभग 4 बिलियन लोग पूरे भारत, 4 मिलियन लोग पूरे दुनिया में इस बीमारी से स्वामी जी ग्रसित हैं। इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी सम्मिलित हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सम्मिलित हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स। बहुत बुरी हालत है, अमीर लोगों को ज़्यादा ही बीमारी हो रही है। हाँ स्वामी जी, इसका डायग्नोसिस भी काफ़ी आसान हो गया है और लोग उसको कनेक्ट कर पाते हैं। स्वामी जी एक वैज्ञानिक थे एल्जाइमर साहब, उन्होंने ये बीमारी खोजी थी तो उनके नाम से ये बीमारी रख दी गई है। और दुनिया में डेथ का जो बड़े कारण हैं उनमें कुछ कारण न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ भी होते हैं। यूएस में स्वामी जी अल्जाइमर डिजीज़ डेथ के 4 बड़े कारण में आता है। स्वामी जी उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग टाइप की है, उन लोगों में एल्जाइमर होने के स्वामी जी रिस्क काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। अब एल्जाइमर के भी स्वामी जी स्टेजेस हैं। एक तो जब शुरुआत होती है उसको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा लोग समझ में काम नहीं कर पाते, दिक्कत आती है। फिर वो माइल्ड एल्जाइमर में जाता है, फिर मॉडरेट में जाता है, फिर स्वामी जी सीवियर में जाता है। ये जो हिस्सा सफ़ेद रंग का बनता जा रहा है स्वामी जी वो बता रहा है कि ये बीमारी किस स्टेज पे है, इस ब्रेन के किस हिस्से में है। और लगभग 3 साल में ये स्वामी जी बीमारी ऑक्सीपिटल लोब तक पहुँचती है और स्वामी जी ये बीमारी फिर ऐसे बन जाती है कि दिखने में भी दिक्कत आ रही होती है, जजमेंट कम हो जाते हैं, इम्पल्सिवनेस बढ़ जाती है और स्वामी जी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग रोते बिलखते ही रहते, मैंने देखा, उनमें नैराश्य बहुत ज़्यादा आ जाता है और ज़्यादातर लोग जो है ना रोते रहते, ये बड़ी खराब। स्वामी जी डिप्रेशन तो उसके साथ साथ आता ही है।
क्योंकि लोगों को हेल्पलेसनेस बन जाती है, उन्हें लगता है कि हमें तो किसी का नाम पता असहाय नहीं। बेबस लाचार से। हाँ समझिए, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, हमें किसी का नाम पता नहीं, हम कहाँ खड़े हैं पता नहीं, कहाँ जाना है वो जानकारी नहीं, पर हम हैं ये हम जानते हैं। बस समझिए वही जो फीलिंग है वो डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। तो समझिए इनका जो मॉलिक्यूलर रीज़न है, अगर आप देखें सेल के लेवल पर, समझिए जो जो हम पहले देख रहे थे न्यूरॉन्स, ये अगर मरने लगते हैं इनका एक प्लाक बन जाता है, डेड सेल्स इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और वो समझिए ऐसे स्ट्रक्चर की तरफ बन जाते हैं। ये जो ऐसे स्ट्रक्चर है समझिए ये इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको हम बीटा एमिलॉइड कहते हैं, बहुत स्टिकी होते हैं, ये और चीज़ों को इकट्ठा करके नर्व फंक्शन को समझिए खराब करना शुरू कर देते हैं। तो समझिए हमने इस पर काम करना शुरू किया और ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किए और जो हमारे ब्रेन फंक्शन की अच्छी अच्छी औषधियाँ हैं, मेदाक्वात, रजत भस्म, मेधाबटी और मेमोरी ग्रिड, समझिए हमने इन सब पे अलग अलग काम किया। आज हम काम कर देखेंगे मेमोरी ग्रिड के ऊपर कि कैसे सी एलिगेंस के ऐसे वाले मॉडल जिसमें बीटा एमिलॉइड को इकट्ठा किया जा सकता है, उनके अंदर जो जेनेटिक चेंजेस समझिए उनमें कैसे चेंज इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये समझिए सी एलिगेंस का मॉडल है जिस पे हमने काम किया समझिए। और आप देखें सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर हम सी एलिगेंस को मेमोरी ग्रिड एज सच खिलाएं तो सी एलिगेंस को कोई दिक्कत तो नहीं आती। समझिए आप जैसे बताते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल सेल्स में नेचुरल मेडिसिन के प्रति एक अच्छी मेमोरी है, एक सेलुलर मेमोरी है, समझिए वैसा ही हमें इन सी एलिगेंस के अंदर देखने को मिलता है। हम मेमोरी ग्रिड की काफ़ी ज़्यादा मात्रा, लगभग 300 माइक्रोग्राम पर ml तक जब इनको फीड करते हैं तो समझिए इनको बहुत अच्छे से टॉलरेट कर लेते हैं, इन्हें कैसी भी कोई दिक्कत नहीं आती, इनका जीवन चक्र नॉर्मल तरीके से चलता रहता है, जितने इन्हें अपने अंडे बच्चे देने होते हैं समझिए वो बने रहते हैं, इनकी प्रोजेनी भी अच्छी खासी बनती है। ऐसा ही समझिए अगर हम करें ऐसे वाले वर्म में जो म्यूटेंट हैं जिनके अंदर समझिए बीटा प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है, जो एल्जाइमर के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हैं, समझिए उनको भी हमने देखा कि उनकी जीवन चक्र में कोई दिक्कत नहीं आता। पर समझिए जब इनका हम बिहेवियर देखना शुरू करें वो बिहेवियर समझिए बहुत स्पेसिफिक है। जनरली ये जो सी एलिगेंस हैं इनको समझिए हम 25 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं ताकि ये हेल्दी हैप्पी बने रहें, जो इनका नेचुरल प्रोसेस है। इनको समझिए अगर हम एक लोअर टेम्परेचर पर लेके जाएं, अगर हमको 20 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएं तो समझिए इनके अंदर बीमारी जैसे लक्षण इंड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं। तो समझिए इनकी जो पंपिंग की स्पीड है, जिस स्पीड से खा रहे हैं वो कम हो जाती है, और जो टच रेस्पॉन्स है, जो समझिए इनको हम छुएं तो वो पीछे की तरफ भागते हैं, वो रेस्पॉन्स भी कम हो जाता है, जो एल्जाइमर की सिम्टम से मैच करता है। तो समझिए हमने इन पर काम करना शुरू किया, GRU102 इनका नाम है। और देखें समझिए जब इनको आप मेमोरी ग्रिड दे रहे हैं तो इनका जो टच रेस्पॉन्स कम हो गया था समझिए वो रिकवर होना शुरू हो गया, और जो पंपिंग स्पीड थी इनकी फेरेंस की, जो इनके खाने का तरीका समझिए वो भी ठीक हो गया था। और जब बाद में हमने इनका लोकोमोशन देखने का प्रयास किया कि किस तरीके से इनके बिहेवियर चेंज होते हैं, समझिए उसके अंदर भी हमें बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिले कि कैसे मेमोरी ग्रिड के इस्तेमाल से इस स्पेसिफिक वर्म के एक स्पेसिफिक जेनेटिकली मॉडिफाइड सिचुएशन के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अब फिर उसके बाद देखा कि चूंकि इस पूरे सिम्टम में, इस पूरे सिस्टम में जो एल्जाइमर डिजीज़ का एक फिनोटाइप है, जो एक एग्रीगेशन के तौर पर दिखाई देता है, जो एमिलॉइड प्रोटीन का अपना एग्रीगेशन है, कि हम उसको देख पाते हैं। तो अगर आप वो देखें तो जो ग्रीन कलर की स्टेनिंग हमें दिखाई दे रही है, जो डिफ्यूज्ड फॉर्म में है, जो इन एनिमल्स के, जो इन वर्म्स के हेड पार्ट पे है, आप देखेंगे वो। और जब आप इनको ट्रीट करते हैं मेमोरी ग्रिड के साथ तो आप देखें स्वामी जी कि जो चेंजेस हमें दिखाई दे रहे थे एक एनिमल्स के बिहेवियर में, वैसा ही हमें स्टेनिंग के तौर पे यहाँ दिखाई दिया। और जो फ्लोरेसेंस थी जो बहुत फैली हुई थी, जो एक बीमारी का एक सिम्टम के तौर पर दिखाई देता है, वो आप देखेंगे मेमोरी ग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होनी शुरू हो गई। जैसे जैसे हमने मात्रा बढ़ाते गए वैसे वैसे हमें ये फ्लोरेसेंस कम होती हुई, जो ये बताती है कि जो एमिलॉइड बनने का तरीका है, जो उनका एग्रीगेशन है, वो मेमोरी ग्रिड के ट्रीटमेंट से ठीक होना शुरू हो जाता है। अब जो दूसरी एक और बात है जो इसका एक अच्छा फिनोटाइप के तौर पर दिखाई देता है, जो एक लक्षण के तौर पर दिखाई देता है, कि ये जो वर्म्स हैं GRU102, इनके अंदर जो स्पेसिफिक चेंजेस थे वो इनके फेरेंशियल पंप के मॉर्फोलॉजी में आते हैं। जो हमने पहला देखा था जो कम हो गए थे, उसको हमने देखा, और जब इनको जब ट्रीट करना शुरू किया मेमोरी ग्रिड के साथ तो समझिए आप देखेंगे कि ये जो सिचुएशन, जो यहाँ आप जो येलो कलर की स्टेनिंग देख रहे हैं, जो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल सीधा होके, स्ट्रेट होके नेचुरली वैसा बन जाता है जब हम इसको मेमोरी ग्रिड का ट्रीटमेंट देते हैं, जो हमें बताता है कि किस तरीके से मेमोरी ग्रिड इन फंक्शन को भी नॉर्मलाइज कर सकता है, जो इन प्रोसेस के बारे में है जिनकी वजह से एल्जाइमर जैसी बीमारी हो सकती है।
फिर उसके बाद हमने एक और जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन पे काम करना शुरू किया और ये थोड़ा लंबा एक्सपेरिमेंट था सी एलिगेंस के हिसाब से। ये 4 दिन का एक्सपेरिमेंट था जहाँ हमने एनिमल्स को, वर्म्स को 16 डिग्री सेल्सियस पे रखा और लोअर टेम्परेचर लेके गए और उनके अंदर जब बाद में एक थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाया तो जो बीटा एमिलॉइड प्रोटीन्स हैं जिनकी वजह से एल्जाइमर होता है उनका एग्रीगेशन होना शुरू हो जाता है जो उनके व्यवहार में दिखाई देता है। तो स्वामी जी वो व्यवहार क्या होता है कि ये वर्म्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं, इनके अंदर मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप वो देखें जो नॉर्मल वर्म्स हैं और जब आप इन्हें इंड्यूस दे रहे हैं, हीट स्ट्रेस दे रहे हैं, तो आप देखें लगभग स्वामी जी 90% वर्म्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर जो भी मूवमेंट है, जो नर्व्स हैं वो उनके कंट्रोल खत्म हो जाते हैं, नर्व्स का मसल के साथ कनेक्टिविटी पुअर हो जाती है और स्वामी जी इनके वर्म्स के मूवमेंट खत्म हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप जब इन्हें स्वामी जी देते हैं मेमोरी ग्रिड तो आप देखिए ये डोज डिपेंडेंट तरीके से परसेंट पैरालाइज वर्म्स का नंबर कम होना शुरू होता है, जो पहली बार हमें बताता है कि नर्व फंक्शंस की जो कनेक्टिविटी है उसको भी मेमोरी ग्रिड के ट्रीटमेंट से रेगुलेट किया जा सकता है। और जो वर्म्स लगभग 90% तक पैरालिसिस में चले गए थे स्वामी जी वो 60% तक आ जाते हैं और हमें लगभग 30% की अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। उसके बाद स्वामी जी इनके अंदर हम इमेजिंग करके देखें तो ये पा सकते हैं कि जो चेंजेस हमें पहली बार देख रहे थे वैसे यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं और जो थियोफ्लोविन नाम का स्टेन है जिसका लेवल हीट स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है वो भी स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो जाता है। इन वर्म्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, वो भी मेमोरी ग्रिड के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये हमें समझिए कलेक्टिवली तौर पे क्या दिखाता है, वो ये दिखाता है कि जो मार्कर्स हैं एल्जाइमर डिजीज़ के, जो लेवल्स हैं एल्जाइमर डिजीज़ के, जो कारक हैं एल्जाइमर डिजीज़ के बीटा एमिलॉइड, उनकी बायोलॉजी को एक बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर जाकर मेमोरी ग्रिड के ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। और जहाँ फंक्शनैलिटी की बात आती है, क्योंकि एल्जाइमर डिजीज़ एक बहुत डिफ्यूज़ बीमारी है, ये ऐसी सिंपल बीमारी नहीं है जैसे कि हम बुखार को नाप सकते हैं कि कितना बुखार आ गया। एल्जाइमर को नापना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कितना परसेंट एल्जाइमर है या एल्जाइमर की कौन सी स्टेज पे हैं। तो ऐसे कंडीशन में मेजरमेंट जनरली स्वामी जी बिहेवियर के साथ होते हैं, व्यवहार के साथ होते हैं कि रोगी का व्यवहार कैसा है। स्वामी जी वैसे ही बिहेवियरल चेंजेस हमने सी एलिगेंस के अंदर इंड्यूस किए और पाया जब उन ऐसे व्यवहार खराब वर्म्स को हम जब ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं तो उनका व्यवहार भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है और उसके पीछे का जो विज्ञान है वो उसके साथ अच्छे से लिंक होता है कि कैसे मेमोरी ग्रिड उन फंक्शंस को रेगुलेट करता है जो एल्जाइमर डिजीज़ के मूल कारक होते हैं।